नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। रोशनी लैंड स्कैम के अंदर जो घोटाला हुआ था उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक नाम RS पठानिया का जो नाम आया है उसके ऊपर अगर हम देखें तो RS पठानिया ने डेफेमेशन केस कर दिया है उन सब लोगों के ऊपर जिन्होंने उनका नाम वेबसाइट के ऊपर डाला है, न्यूज़पेपर के ऊपर डाला है। और ये क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे औचित्य है, या वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं पाक साफ हैं, या फिर एक डर पैदा करना चाहते हैं न्यूज़पेपरों के ऊपर या मीडिया हाउसेस के ऊपर, ये कोशिश कर रहे हैं निडर होकर अपनी बात रखने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़े बड़े लीडर जो हैं ये इनके नाम हम बोलेंगे तो हमें किसी का डर नहीं है। शायद डराने की कोशिश है या क्या है। उसके अलावा रमन भल्ला, कविंदर गुप्ता ये भी ये कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, हमारी किसी भी घोटाले के अंदर हम लोग नहीं हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और चर्चा होना ज़रूरी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जो रोशनी लैंड स्कैम के पटिशनर हैं, प्रोफेसर SK भल्ला, जो चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं सिविल विजिलेंस सेल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पत्रकारों पर, एक तो पत्रकारों के ऊपर और न्यूज़पेपरों के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर, डिपार्टमेंटों की वेबसाइट के ऊपर अगर डेफेमेशन केस डालने लग जाएं राजनेता, तो इसका क्या आपको क्या लगता है, क्या उद्देश्य है? देखो जी, या वो पाक साफ हैं? नहीं, वो पाक साफ एक अलग मसला है। आपका जो प्रश्न है ना, इसके दो भाग हैं जी। पाक साफ अलग मैटर है, दूसरा है डेफेमेशन वाला मसला। उसमें ऐसे है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो तो कोई पैंथर पार्टी के कोई है, क्या वो पदाधिकारी, क्योंकि मुझे पदाधिकारी पैंथर्स पार्टी भीम सिंह जी की जी, उन्होंने कुछ बोला था, मीडिया में भी आया कि पठानी साहब के बारे में जी। अब कितना दुरुस्त कितना सही ये तो वही जानते हैं। फिर मसला को थोड़ा सा गरमाया और आज जो जम्मू का वो एक पेपर है इंग्लिश का, जानीपुर से निकल डेली एक्सेशन में फ्रंट पेज पे उनके बारे में लिखा था। रोशनी में बीजेपी के एक पहले MLA हैं, पहले एक व्यक्ति हैं जिनको उनका नाम आया है जी। अब उनका क्या इनपुट था मैं नहीं जानता, लेकिन सारे जम्मू ने पढ़ा गया, उनका फ्रंट पेज पे लाया गया पठानी साहब को, और उन्होंने अपनी कुछ जस्टिफिकेशन भी दी, कोई ऐसी बात भी नहीं है। बिल्कुल। अब क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सही है, इसके बारे में तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता। लेकिन ये पता चला अपने सूत्रों से, और मेरे हाथ में एक कागज़ भी आया कि उन्होंने कोई डेफेमेशन का कुछ मसला किया है पठानी साहब ने। जी। अब किसी भी नागरिक को अगर उसको लगता है कि मेरे पे कुछ गलत इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो उसका अधिकार बनता है, वो डेफेमेशन कर सकता है। अब उसका क्या नतीजा होगा इसके बारे में तो अभी तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, उनका नाम, आप पटिशनर हैं, हमने तो कुछ किया नहीं उनको, पठानी जी को टच नहीं, मतलब आपने पढ़ा है कहीं वेबसाइट के ऊपर डाला? मैंने क्या पढ़ना, डेली एक्सेशन में रोज खरीदता हूँ, उसमें नाम लिखा हुआ उनका, आपने भी पढ़ा होगा, दुनिया ने पढ़ा, मैंने क्या पढ़ना खास पर उनका नाम। और जो डेफेमेशन का केस किया गया है उसमें किन किन लोगों के ऊपर डेफेमेशन देखो जी, वो मेरे पास जो नोटिस मैंने देखा है, ये जम्मू के एक वकील हैं, इंग्लिश में ये लिखा है रंजीत सिंह, एडवोकेट J&K हाई कोर्ट। इन्होंने एक लीगल नोटिस डाला है, इस पर डेट पड़ी है ये 9/12/20, ठीक है जी। और इन्होंने एक और लीगल नोटिस, आप इसकी लैंग्वेज हम क्या पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि आई हैव बीन अथोराइज्ड बाय मिस्टर रणबीर सिंह पठानिया, रेजिडेंट ऑफ मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, फॉर्मर MLA रामनगर। और उन्होंने ये लिखा है, ये जो नोटिस है इन्होंने कहा कि दिस नोटिस इज एड्रेस टू, तो क्लियर इसमें, मिस्टर शलीन काबरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू UT ऑफ J&K, मिस्टर संजीव वर्मा, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, मिस्टर सिंगला, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, कोई तहसीलदार है मजालता के, और एडिटर डेली साक्षी J&K। मतलब ये तो डिविजनल कमिश्नर और DC जो उधमपुर है उनके ऊपर भी डेफेमेशन कर रहे हैं। देखिए जी, वो
वो जो एडवोकेट साहब हैं उनको पता होगा, और वो जो एग्रीव्ड हैं पठानी साहब उनको पता होगा। इसके बारे में क्या जजमेंट दे सकता हूँ? नहीं, आपको लगता है ये जितने भी नाम इन्होंने डाले हैं इनकी कोई गलती है इसके अंदर? देखिए, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, ये बात आपको ज़रा रखनी चाहिए याद। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, मैं एक आपको मेरी नज़र में जो डॉक्यूमेंट है मैं उसकी बिना पर बोल रहा हूँ। क्या ठीक क्या गलत ये अलग प्रश्न है। आप भी, मैं भी, कोई भी, अगर हमें लगता है कि हमारी इज्जत के ऊपर हमला हुआ है और हमें गलत फंसाया जा रहा है किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपके पास प्रोविज़न है। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, बट दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन आज की डेट में। आरएस पठानिया के ऊपर थोड़ी राजनीति होती हुई भी हमने देखा। आपने पैंथर पार्टी का नाम लिया, सबसे पहले पैंथर पार्टी ही थी जिसने इसके ऊपर प्रदर्शन करके ये कहा कि उनका नाम है, उनकी ज़मीन जो है उनके नाम पर है, वो रोशनी घोटाले में है, तो क्यों उनका नाम छुपाया जा रहा है, क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, या कुछ भी इस तरह की बातें उन्होंने की। है पैंथर पार्टी राजनीति करती है और वो करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल इसमें एक छोटा सा लीगल है जी। मेरे पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है आज की डेट में, और अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी दिखा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जिसमें उनका नाम हो। अगर कहीं पे है, अब हर कागज़ तो मेरे पास होता नहीं ना है, और गलत डाला गया है या उनको को ऐसे ही फजूल में डाल दिया गया या कुछ और किसी उद्देश्य से डाला गया है, तो पठानिया साहब अपने बचाव के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। नहीं, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, वो उनका राइट है, वो उनको तो अपने राइट में जो उनके अधिकार हैं वो उनका पालन करें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पैंथर पार्टी ने सबसे पहले नाम उठाया, उनके ऊपर डेफेमेशन केस क्यों नहीं? उनके ऊपर डेफेमेशन केस नहीं, तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि उनके ऊपर भी डालें केस। हम तो सच बोलेंगे ना, हमें मुसीबत है सच बोलने की। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नोटिस किसी और को आगे नहीं जा सकता, जो मेरी समझ कहती है। If they have not included the name of one particular party, तो वो बाद में भी इंक्लूड किया जा सकता है। जो उनके पठानिया साहब के वकील साहब हैं, उनको ये डायरेक्शन दी जा सकती है, भैया इनको भी भेज दो। उसमें क्या है, नोटिस में एक नाम ही ऐड करना ना। बिल्कुल तो करना उन्होंने, मेरी डायरेक्शन तो नहीं ना करना उन्होंने, मैं कहूँगा जी करो। पर ये जिस तरह से डेफेमेशन का केस डाला गया है, न्यूज़पेपर का नाम लिखकर उनको डेफेमेशन केस डाला गया है, कल हम पर भी डाल दिया जाएगा, आप पर भी डाल दिया जाएगा, या बाकी किन्हीं लोगों को, कोई ऐसा तो नहीं है इसके पीछे भी कोई राजनीति है, डर पैदा करने की कोशिश की? कुछ नहीं कह सकता कि डर पैदा करने के लिए या राजनीति के लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो एक्स MLA रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अल्टीमेटली अगर ये केस कोर्ट में चलेगा और उनके पास कुछ भी नहीं होगा अपने बचाव के लिए, तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। हम कोर्ट को तो बिफूल नहीं कर सकते। हम पढ़ सकते हैं, आपको क्या लगता है? हम कोर्ट को तो हम बिफूल तो नहीं कर सकते। उनके पास अगर कुछ होगा मटेरियल लाएंगे ना जी, हमारे पास है ही कुछ नहीं, ऐसे ही किया वो बताएंगे ना, ये तो कोर्ट का मसला हो गया ना। अब लीगल जब आ जाए तो वो एडवोकेट कोर्ट ये वो सारा चलता रहता है उसके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक रमन भल्ला जी का भी नाम यहाँ पर कहा गया, कविंदर गुप्ता जी का भी कहा गया, लेकिन कविंदर गुप्ता ने और रमन भल्ला इन दोनों ने ये कहा कि हम पाक साफ हैं, हमारा कहीं नाम नहीं आ रहा है। किस में? ये रोशनी में या किसी भी घोटाले में। आप देखिए जी, वो मेरे ख्याल में जो 68 पेज की जजमेंट है, मेरे ख्याल में रमन भल्ला जी का नाम है उसमें। अच्छा, मैंने पैसे पढ़े वैसे, शायद और कोई रमन भल्ला होंगे भाई, लेकिन उनका नाम है वैसे। अच्छा, नाम है। हाँ, नाम ये वो मैंने नहीं लिखा है, वो जो हमारी एक्स चीफ जस्टिस जो रिटायर हुई हैं, और जो ऑनरेबल दूसरे जज साहब हैं, जो उन्होंने जजमेंट दी है उसके ऊपर, मेरी PAL के ऊपर किसी कॉन्टेक्स्ट में मैं रोशन नहीं बोल रहा, रमन भल्ला जी का नाम है। बाकी कविंदर गुप्ता जी का मैंने नहीं नाम पढ़ा, बाकी कहीं और किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा तो मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसके पीछे राजनीति हो रही है और बड़े बड़े लीडरों के नाम? देखिए, राजनीति हो रही हो वो एक अलग बात है, लेकिन अथॉरिटीज़ को भी चाहिए कि वो थोड़ा जागरूक हो जाएं कि ऐसे किसी का गलत नाम नहीं आना चाहिए। तो राजनीति जो DC ऑफिस है या डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है या बाकी जो
हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उन्हें भी ये इंश्योर करना चाहिए कि फजूल की किसी की बदनामी, फजूल के किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आज तक, मैं अपनी कहूँगा ना, मैं दूसरों अभी भी कोई बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट कुविंदर गुप्ता जी से भी नहीं आया है। अब क्या है इसमें मैं नहीं जानता। सिंपल कह दें, मैं सिंपली कह दूँ जी मैं पाक साफ हूँ। नहीं, रमन भल्ला की अगर हम बात करें या कुविंदर गुप्ता, छवि तो काफ़ी अच्छी है, समाज सेवा करते रहते हैं ये लोग, हो सकते हैं ऐसे काम करते हैं ये लोग। रमन भल्ला जी समाज सेवा करते हैं, डबल बेंच ने नाम उनका लिख दिया, कैसी समाज सेवा? मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। चलिए, पर एक पूर्ण विचार याचिका जो है वो दायर की गई है रोशनी एक्ट के ऊपर। कुछ लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि अब इलेक्शन समाप्त हो रहे हैं तो अब इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, इसके लिए मैं एक ही कहूँगा, एक गाना था एक पिक्चर का, एक ज़माने में मैंने देखी थी जब मैं जवान होता था, लेकिन गाना अभी अच्छा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का बात है कहना। जी। तो मतलब आपको लगता है इसके ऊपर पूर्ण विचार अगर अब उन्होंने डाली है रिव्यू पिटीशन, तो सील्ड कवर में उन्होंने सीबीआई से मंगवाया है मटेरियल, जजेस ने, मैंने नहीं, जजेस ने। अब वो क्या पुनर्विचार करेंगे आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। वो शायद कल है, मेरे ख्याल में शायद कल 11 शायद है, कल 11 है, कल 11 ना, कल 11 है मेरे ख्याल में, कल ही है। कल इसके ऊपर चर्चा होगी। हाँ, चर्चा होगी, देखते हैं अब क्या नए एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब क्या इसमें अपनी राय रखते हैं, क्या उसमें वो बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं जुडिशरी के मसलों में, कम से कम मैं तो इंटरफेयर नहीं कर सकता इसमें। इतने ज़्यादा हमने राजनीतिक लोग नहीं देखे रोशनी स्कैंडल के अंदर, जितने बिजनेसमैनों के नाम देखे या फार्मरों के नाम देखे, ये पब्लिश नहीं हो रहे कहीं ना कहीं, या फिर लोगों को जानकारी नहीं, ये देखने कहाँ है। लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट का वर्ष है जी, हमने एक नई लिस्ट निकाली, उसमें इतने नाम हैं जी, वेबसाइट पे तो वो नाम होंगे मेरे ख्याल में, होने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो जम्मू के पेपर्स हैं, मैंने उनमें देखा वो उसमें सिलेक्टिव फायरिंग होती है, सिलेक्टिव फायरिंग। मुझे डाल देंगे, आपको छोड़ देंगे, इनको डाल देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। अब क्या इसमें है? नहीं, कहीं पेपर वालों का तो नहीं, उन्हें अपना खतरा तो नहीं है कि हम भी हैं, ऐसा कुछ तो नहीं? हाँ, कुछ पेपर वाले नहीं हैं, वो रोशनी के ऑपरेशन रोशनी में नहीं होंगे, ऑपरेशन एनक्रोचमेंट में होंगे। वो एक है ना, सिक्के के दो पहलू हैं वो। नहीं तो फिर पाक साफ कौन है यहाँ? तो पाक साफ अल्लाह की ज़ात, भगवान, बाकी सब इस हमाम में सब नंगे हैं। मैं तो ये कहूँगा इसमें ना कोई बीजेपी क्लियर है, ना पीडीपी क्लियर है, ना एनसी क्लियर है, ना जो हमारे समाज सेवी हैं वो क्लियर हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपने आप को बड़ा अप टू मार्क समझते हैं वो भी नहीं है। एक हीरा लाल जी को कहते हैं जम्मू के बिजनेसमैन, उनका नाम भी आया है। हीरा लाल जी को तो हीरा होना चाहिए, अब उनका नाम किसने डाल दिया अल्लाह जाने, भगवान जाने, मैं क्या जानूँ। ये तो जो लिखने वाला है या जो बोलने वाला है, जो बता सकता है समाज को, अगर वही उसी में कहीं खोट है तो फिर कैसे समाज में सुधार आएगा? देखिए, आपने बड़ा एक गहरा प्रश्न पूछा है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि वो बात अलग है, मैं क्या कर रहा हूँ या आगे क्या होगा। उसमें मैंने बोला था कि दो प्रॉब्लम्स इस दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होगी। चलो, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं वही बोलूँगा जो मैंने कहा जी। नंबर 1, एक करप्शन, और दूसरी प्रॉस्टिट्यूशन। ये रिकॉर्डेड है, ये नहीं ख़त्म होगा। बड़े बड़े पीर पैगंबर नहीं ख़त्म कर सके तो हमारी पीएल क्या ख़त्म करेगी? लेकिन एक प्रयास है, लड़ाई, एक प्रयास है, कोशिश है कि चलो जब तक हम इस समाज में रह रहे हैं समथिंग शुड बी डन, बस इतना ही। बाकी हम कहेंगे जी इस पीएल से सारे 100 साल के लिए वो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, आई डोंट थिंक। अगर मतलब करप्शन ख़त्म करनी हो, जड़ से ही ख़त्म करनी हो, तो उसका क्या? नहीं, जड़ से ख़त्म, ये तो फिर हुआ ना वो राम राज्य की बात। इट इज़ ऑपरेशन इम्पॉसिबल। मतलब एक ही सोल्यूशन है, राम राज्य, और वापस राम राज्य आने वाला नहीं है। राम राज्य एक बड़ा एक पाक साफ एक कंसेप्ट है, वो राम राज्य आने वाला नहीं है। दूसरे राज आते रहेंगे, दूसरे राज आते रहेंगे। राम राज्य मुश्किल ही, मेरे ख्याल में हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आएगा, कम से कम। क्या पता। नहीं, आप उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं वैसे।
चलिए, मुझे क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपने काफ़ी समय तक शिक्षा प्रदान की है, और जिस तरह से आज भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे समाज में शिक्षक भी कहीं ना कहीं दूध से धुले नहीं हैं, या उनमें कोई परेशानी है जिसकी वजह से हमारा समाज, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सही दिशा में नहीं जा रही? देखिए जी, आपने मेरे इस प्रश्न को पूछ के मेरे दिल को छू लिया है, क्योंकि मैं भी 35 इयर्स इसी लाइन में रहा, और मेरे मरहूम फादर भी प्रोफेसर है इंग्लिश के, तो हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है हम लोगों का। जी। वो टीचर वो नहीं रहा जो हुआ करता था, हम लोग बन गया मैकेनिकल। जी। टीचर भी वही कर रहा है जो एक रेवेन्यू वाला कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ दैम। मैं ये नहीं कहूँगा सब, मेजॉरिटी ऑफ दैम। और उसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि एक टीचर एक सिस्टम का लीडर हुआ करता था, जी। जिसे मार्गदर्शक कहते हैं, वो चीज़ अब नहीं रही। वो भी पैसे के चक्कर में। पर कहीं ना कहीं इसे आपने अभी तक जिंदा रखा है, और आने वाली पीढ़ियों को या हमारे शिक्षकों को एक संदेश तो आप दे ही रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं काम कर रहा कि मुझे कोई संदेश देना है या नहीं है, कि मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मैं लाइफ में कुछ थोड़ा सा कर सकूं, तो एक निष्काम तरीके से कुछ कर सकूं, तो बस वही है, मैं उसी को इबादत समझता हूँ। बाकी मैं किसी को शिक्षा देना भी नहीं चाहता, और मुझे लगता है कि काफ़ी शिक्षा होगी। अब लोग खुद ही, ऊपर वाला ही नहीं कोई हिदायत दे तो है, ये लोग ठीक नहीं होने वाले थे आसानी से। ऊपर वाला जब हिदायत देगा तो वो काफ़ी क्रूर तरीके से दे सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, वो उसमें आपने अब आप राजनीति से आप एक रूहानी मसले में चले गए हैं। ऊपर वाला प्यार भी बड़ा करता है, और ऊपर वाला फेंटा भी लगाता है। जी जी। तो जैसी भावना है वैसा होगा ना काम। चलिए, कल आपकी एक मीटिंग भी हुई थी वीना पंडिता जी के साथ, तो उस मीटिंग का कोई उद्देश्य था, किस विषय पे हुई? मुझे बड़ी हैरानी है कि इन मीडिया वालों को कहाँ कहाँ खबरें पहुँच जाती हैं। वो एक 1-to-1 मीटिंग थी मैडम के साथ, तो बड़ी 45-50 मिनट मीटिंग हुई मेरी 1-to-1 जी। उसमें मैंने वही मैडम को रिक्वेस्ट किया कि मैडम, बोर्ड में भी बड़ी समस्याएं हैं, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा होता है, पेरेंट्स की भी बड़ी होती हैं वो उम्मीदें, तो अपने टेन्योर में जो भी आपका टेन्योर है इसमें कुछ अच्छा कर डालिए जी। कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा लाइए, और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, और अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ मुलाजम गलत हैं या और कुछ गलतियां हैं, उनको भी देखें, उनके ऊपर भी नज़रसानी करें। तो मैंने तो यहाँ तक भी ये भी कह दिया कि अगर कुछ डेड वुड है उनको भी आप बाहर करें, आपको मैडम ने देखना है, करना है नहीं करना है, कैसे करना है, तो ये उन्होंने देखना है। लेकिन पिछले दिन उन्होंने एक छोटा सा स्टेप लिया है, वो एक मुलाजिम को उन्होंने घर भेज दिया, क्योंकि उसके ऊपर कई किस्म के केस थे, वो मैंने अपनी फेसबुक में भी लिखा था जी। काफ़ी मुलाजिम, चाहे वो छोटी लेवल का था, लेकिन शी स्टार्टेड, एक मैसेज दिया उन्होंने कि है। और मुझे वो कल उन्होंने मुझे कहा, जो कहा मैं वो भी कहूँगा, वी आर ऑन द जॉब। अब मैं यही समझूंगा कुछ हो रहा है, पीछे कोई है, पीछे नहीं है, वो कुछ कर रहे हैं। क्या पीछे वो अलग बात है, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता क्या कर रहे हैं। वी आर ऑन द जॉब। और मैंने कहा अगर कुछ करना है तो कर डालिए, क्योंकि इस वक्त वैसे भी थोड़ा माहौल गर्म है, तो कुछ कर डालिए। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और क्या। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो यूँ कहेंगे कि अगर आपको किसी से शिक्षा लेनी है तो प्रोफेसर SK भल्ला जी से लीजिए, क्योंकि जिस तरह से निस्वार्थ भाव से ये इस समय भी कार्य कर रहे हैं, वो हम सभी लोगों के लिए एक शिक्षा है और हमें सीखना चाहिए। इसी तरह का कार्य अगर सभी शिक्षक, बच्चे, पॉलिटिशियन, हर कोई व्यक्ति इसी तरह से निस्वार्थ भाव होकर हर चीज़ में अगर कहीं भी करप्शन या कहीं भी उनको कुछ दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे, तो हमें लगता है कि हमारा समाज
काफ़ी उच्च स्तर पर जा सकता है। लेकिन अब ये निस्वार्थ और स्वार्थ जब तक बीच में रहेगा तब तक हमें लगता है कि ये समस्या रहेगी। लेकिन बात कुछ राजनेताओं की थी, कुछ उन्होंने डेफेमेशन के केस किए हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। अब क्या ये आगे चलकर ये मामला जो है किस तरफ जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सफाई है, जो सफाई अभियान प्रोफेसर साहब ने शुरू किया था, वो सफाई अभियान अगर सही तरीके से चला तो शायद काफ़ी कुछ बदल सकता है। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार।